अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब खैरियत होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशखुरम होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने दिन का आगाज़ कर रहे होंगे। हर सुबह आते ही एक सॉफ्ट रिमाइंडर दिया जाता है, सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। जितनी भी नेमतें अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं उसकी ज़ात का शुक्र अता किया जाए। और सबसे एक बड़ी बात मैं ये सीखी है, मुझे लगता है इसी हफ्ते में, वो ये कि इंतज़ार ना किया जाए अपने नए कपड़े पहनने का, नया जूता वेयर करने का, किसी भी चीज़ को अच्छे ओकेजन तक रखने का कि ये ख़ास मौका आएगा तो उसके लिए मैंने ये जोड़ा रखा है, उसके लिए इन चीज़ों का इंतखाब किया है। कोई अच्छा मौका, ईद, दिन, त्यौहार आएगा तो मैं अच्छे लफ्ज़ जो हैं किसी से बात करूँगी, या उसकी सालगिरह आएगी तो ही बेस्ट विशेस दूँगी, मदर्स डे आएगा तो ही माँ को मदर्स डे विश किया जाएगा, या उनकी लंबी उम्र के लिए उनको वो मैसेजेस सेंड किए जाएंगे, फादर्स डे आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने ख़ास मौक़ों के लिए मुख्तस कर ली हैं। अब हम कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हमें तो अगली सांस का एतबार नहीं है, तो जितना हो सके उस मोमेंट को एंजॉय किया जाए। हर चीज़ वक्ती है, इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए, मेरा ख्याल है इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं होती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है बहुत ही नामवर शख्सियत सना भट्ट साहिबा, जो कि फ़िल्म टीवी एक्ट्रेस भी हैं और हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ ही दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मायानाज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जिनके साथ हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में और जानेंगे इसकी अहम वजूहात और इलाज क्या है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे शहर लाहौर में चीनी की मसनूई किल्लत के बारे में और जानेंगे तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद शहर में चीनी सरकारी नरखों के मुताबिक दस्तयाब क्यों नहीं है। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बारे में और जानेंगे घर बैठे ख़वातीन कैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीख और समझ सकती हैं। प्रोग्राम के पांचवें और आखिरी सेगमेंट में हमने दावत दी है मायाज़ एस्ट्रोलॉजर जनाब दाऊद साहब को, जिनसे हम बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर के बारे में। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे टैलेंट के हवाले से और जिसको मुझे लगता है कि सबको, जितने भी टैलेंटेड एक्ट्रेस मौजूद है, जितने भी हमारे लेजेंडरी अदाकार मौजूद हैं या जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपनी मुस्कुराहट से उन दूसरे तमाम लोगों में मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में होते ही मुझे लगता है उनको पजीराई मिलनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा, जो जितने भी लेजेंड अदाकार हैं वो इस दुनिया से जब गुजर जाते हैं तब उनको पजीराई देते हैं, वो तमका इम्तियाज़ या जो भी हमने उसको नवाजना होता है, या हम ये मैसेजेस कोट्स वगैरह करते हैं, फ़लाँ बहुत अच्छा था। तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद हैं वो जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको सराहा जाए। अगर वो सब चीज़ें जो हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उन पैसों के लिए टाइमली पेमेंट्स वगैरह की जाएँ। इस हवाले से जानेंगे कि सना भट्ट साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, कितना वक्त हो गया उनको। हमें ज्वाइन किया सना भट्ट साहिबा ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हम आपका सोशल मीडिया जो है वो देखते रहते हैं, इतनी फ़नी और इतनी मज़े की वीडियोस बना रही होती है ना अब आप, और ये बहुत अच्छी बात है ना कि हम चीज़ों को ट्रेंड के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। आपको पता है कि एक दौर वो आ गया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि ज़रूरत वक्त आ गई है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, तो अब काम इस सूरत में मिल रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अच्छे एक्टिव हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कास्ट करने के वो चांसेस वो देते हैं? हाँ, काम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छी ऑफर्स होती हैं। अभी रिसेंटली मुझे पीटीवी के लिए भी ऑफर माशाल्लाह इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ आपने अभी रिसेंटली जो ड्रामा किया है वो 30 साल बाद बल्कि वापसी हुई है खालिद अब्बास डार साहब की, उनके साथ मेन लीड रोल में मैंने प्ले किया अभी पीटीवी इस्लामाबाद से। तो बात करने का मकसद है सोशल मीडिया, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, दौर आगे जाता जा रहा है, उसके साथ ख़ुद को भी बदलना चाहिए और ये ज़रूरी है। और शायद मैं इस चीज़ को कैरी कर गई और समझ गई, जल्दी समझ गई। और मैंने अब तो बल्कि बड़ा सिलेक्टिव काम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया को टाइम ज़्यादा देती हूँ। वहाँ पे मुझे आवाम का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, हम भी कमेंट्स जो है ना जब वो रीड करते हैं ना तो बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत सारी पजीराई आपको मिल रही होती है। मुझे बताएं कैसे एक्टिंग में आई, यहाँ पे अचानक आई या फिर ये पूरे होश हवास में फैसला करके, या शौक और जुनून था? मुझे तो लगता है आपको बचपन से शौक। मुझे शौक था और मैंने चाइल्ड स्टार ही काम शुरू किया है 10 साल की उम्र से, और फूल और कलियाँ प्रोग्राम में इन हुई। फिर मैंने एनक वाले जिन के भी एपिसोड्स किए, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करती थी, पढ़ती थी,
तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और पेरेंट्स मानते नहीं थे। वालिद साहब तो थे नहीं, वालदा थी, वो भी जॉब करती थी, तो उनको होता था कि नहीं तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, तुम्हें मैंने जॉब पे लगवाना है। अच्छा। तो बस इत्तेफाक से बाज़-औक़ात कहते हैं ना, आर्टिस्ट जो होता है ना वो माँ के पेट से ही पैदा हो जाता है, उसके अंदर गट्स होते हैं। तो मुझे शौक़ इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो बल्कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं गोशी खान साहब, वो अक्सर मुझे डांटते होते थे कि तुम क्या शोबिज़ में आ रही हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पढ़ती हो, स्कूल से बस्ता उठाती हो और इधर आ जाती हो। वो एक शौक था ना जो आपको रुकने नहीं देता है। हाँ, फिर मेरी वालदा जब मेरे शौक़ के हाथों मजबूर होगी, फिर उन्होंने मेरी बाजू जो है ना उस्मान पीरज़ादा साहब को पकड़ा दी कि ये आपकी बेटी है, इसको आपने काम करवाना है। तो फर्स्ट जो थिएटर का सारा है ना, मैंने उस्मान पीरज़ादा साहब, फिर कमर्शियल थिएटर जब मैंने स्टार्ट किया तो उधर अकबर राही साहब हमारे थे। उस दौर में उन्होंने स्टेज पे, जो कि नामुमकिन बात है, डबल रोल करवाए लोगों से, बड़े बड़े ऐसे ड्रामाज जो मतलब आज लोग सोच भी नहीं सकते। तो बड़ा अच्छा काम था, बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपने लेजेंड्स के साथ काम स्टार्ट किया और मैंने उन लोगों के और साथ मैंने एक बार स्टेज पे परफॉर्मेंस दी थी अपने कॉलेज में, या फिर इस तरह से करके बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है थिएटर में काम करना आपके काम को इस तरह से निखारता है, जो एक्टिंग की बारीकियाँ होती हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिफरेंट लेवल होता है। और इसी थिएटर के बिहाफ पे मैं इंडिया जाके परफॉर्म करके आई। उस्मान साहब मुझे इंडिया लेके गए, इंडिया परफॉर्मेंस की, फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम किया। मतलब बहुत अच्छा काम। फेवरेट एक्टर मेरे वालिद साहब को वो बहुत पसंद थे। और जब मैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रही थी तो कहीं शायद परफॉर्मेंस करते हुए मुझे चोट भी लगी, मुझे पता नहीं चला, तो मेरे पाँव से ब्लड निकल रहा था। तो सामने राज बब्बर साहब और उनकी मिसेस नादरा बब्बर बैठ के ड्रामा देख रही थी। तो बाद में ना जब शो ख़त्म हो गया, हम लोग अंदर गए तो तैयार शहर गेटअप उतार रहे थे, तो उस्मान साहब आए, कहते इधर आओ सना। मैंने कहा जी। कहते तुम्हारे फ़ैन आए हैं। मैंने कहा अच्छा। अब वो मुझे मिलके चले गए, तो मैं उस वक्त इतनी यंगस्टर थी कि मुझे नहीं पता चला कि ये जो हैं राज बब्बर साहब कौन है और क्या। तो जब वो चले गए ना, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था सौराब कहता है तुम्हें पता है मोटो ये कौन थे? मुझे सारे प्यार से मोटो कहते थे। और आप माइंड नहीं करती? नहीं, क्योंकि शुरू से हेल्दी थी कश्मीरी फैमिली से। तो मैंने कहा नहीं, कहती ये नादरा बब्बर और राज बब्बर है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई मिली। तो ये बहुत खूबसूरत बात है ना कि जिस तरह से हमारी छोटी छोटी जर्नीज़ में वो सारे सफ़र में वो यादगार लम्हात जो है ना वो अभी भी आपकी आंखों में कैद है। तो मैम आपने हर एक के साथ काम किया है, पीटीवी ऐनक वाला जिनके दौर से लेकर थिएटर और उस्मान पीरज़ादा साहब से लेकर आजकल के दौर में, अभी रिसेंट आपने पीटीवी पे काम किया, डिफरेंट ड्रामाज में काम कर रही हैं। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? कहाँ पे हम आगे चले गए हैं, कहाँ पे हम कुछ चीज़ों में पीछे ही रहते तो बहुत बेहतर था? थिएटर आज से जैसे ही मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया ना, उससे कुछ अर्सा पहले ही मैं थिएटर छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब तो सुना है कि काफ़ी बेहतर हो गया है जब से गवर्नमेंट ने बड़ी तवज्जो दी है, लेकिन जो काम हम कर चुके हैं ना वो अब नहीं था। उसमें आगे जाने की बजाय हम पीछे रिवर्स गए हैं। उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स की भी गलती, क्योंकि आजकल के दौर में नुकसान कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटी को दिल पे हौसला रख के ऑडियंस को आदत डालनी पड़ेगी, जैसे पहले फैमिली ड्रामाज होते थे। तो बस अब वक्त और उसके साथ आज भी हमारी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, इस तरह से, और हमारे ड्रामों का मेयार आज भी बहुत अच्छा है। मैम आपके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन हैं जिसको आप हमेशा से देखती आई हैं और आपको बहुत हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया आपको? मुझे क्योंकि बचपन से मैं देखती आई बाबरा शरीफ साहिबा को। वो मेरी फेवरेट, खासकर जब उनकी फिल्म वो बड़ी हिट एक गई थी जिसमें वो पंजाबी सॉन्ग्स उनके बड़े हिट हुए थे, मुंडिया दुपट्टा चढ़, नदीम साहब के साथ और उनके साथ। तो मैं फ़ैन, डाई हार्ट फ़ैन कि आज तक। अच्छा। और इत्तेफाक कि उन्हीं से मुलाकात नहीं हो सकी अभी तक, और उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनको बहुत पसंद करती थी, उनके काम को, एक्सप्रेशंस को, और बहुत मतलब लाइक आज भी मेरी वही फेवरेट हैं।
तो मैम आपने जो उस दौर में मुश्किलात देखी हैं, एक तरह से बहुत मुश्किल काम है अगर आप देखा जाए, आप कोई भी आर्टिस्ट है ना वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्टर या आर्टिस्ट होता है ना वो पैशनेट होता है, फिर जैसे सर्द गर्म माहौल आ रहे होते हैं उनको झेलता है। सोशल मीडिया में आने आसान नहीं कर दी बहुत सारी चीज़ें, जो अपना आर्ट दिखाना चाहता है वो आर्ट दिखा रहा है, कोई स्किट करना चाहता है, कोई जो भी करना चाहता है ना खुले तरीके से आज़ादी के साथ वो कर रहा है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल में कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखें, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, मीडिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं, हर जो लोग जॉब्स करते हैं, कंपनीज हैं, वहाँ भी, मतलब कहीं भी हाँ, ये नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। सोशल मीडिया का यूज़ आपके अपने हाथ में, आपने उसको क्या दिखाना है ये आपके अपने हाथ में है। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो जो उनमें टैलेंट है ना, वो अपना टैलेंट इसके ज़रिए आगे ला सकते हैं। हम लोगों को टैलेंट दिखाने के लिए ना मिन्नतें करनी पड़ती थी कि एक चांस दे, हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें कास्ट कर लीजिएगा, नहीं तो एक सीन करवा के। बिल्कुल, मैंने खुद बगैर पैसों के बहुत किए कि भाई एक बार करवा लो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगी ठीक है, नहीं। और आजकल के बच्चों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जो टैलेंटेड है उनको उठाते भी हैं। अब कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि कराची की टीम आई है, उन्होंने ड्रामा किया है ARY का, और जो अच्छे परफॉर्म करने वाले लड़के लड़कियां थे उन्होंने ड्रामे में कास्ट किए। आपके लिए एक नए प्लेटफॉर्म्स खुलते हैं, अगली इंडस्ट्री के रास्ते खुलते हैं। लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैं समझाती हूँ कि भाई आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलो, अच्छा काम हमेशा चलता है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मैम, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम जो भी कहें कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पैशन के लिए कर रहे हैं काम, पैसों की ज़रूरत रहती है। पैशन और पैसे अगर से वो साथ आ रहे हो ना तो मुझे लगता है बहुत आसानी होती है। तो मैम पेमेंट डिलेज अभी भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि बहुत सारे लोगों की होती हैं, या इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से तो मैं बहुत डिसहार्ड हूँ। TV से भी काफ़ी प्रोडक्शन से मैंने पैसे लेने हैं, अभी भी लेने हैं, अभी भी लेने हैं। और अब तो खैर उन्होंने कास्ट करना भी इसीलिए छोड़ दिया कि पुराने पैसे ना मांग ले। तो इस वजह से डिसाइड हो कि मैंने TV का काम छोड़ दिया। सोशल मीडिया पे थोड़ा है या ज़्यादा है, अपना हमारा अपना है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पेमेंट्स डिले नहीं होती, हमारा जितना काम किया होता है। हाँ, अगर हमारी ज़्यादा बन रही है, अगर अगले महीने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारी पेमेंट्स आती हैं, रुकती नहीं है। TV की तरह हमें साल साल वेट नहीं करना पड़ता अपने चेक का। बिल्कुल इस तरह से। वो कहते हैं ना, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी कमाई जो है उसके हाथ में रखी जाए। अब हमने कंसेप्ट बना लिया हुआ है, मजदूर वो है जो तपती धूप में काम कर रहा है या पत्थर उठा के लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो अपना काम कर रहा है, जो नौकरी पे बैठा हुआ है, वो नौकर है, मजदूर है। आप जो भी उनके आगे बैठे हुए उनकी ये जिम्मेदारी है कि टाइमली हर चीज़ अगर प्रोवाइड की जाए तो वो एक जज्बा जो है ना और बढ़ जाता है काम करने के हवाले से। आप डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कम होती जाती है। और इन्हीं वजूहात की वजह से मैंने जो है ना बैक स्टेप लेके अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम शुरू किया। जब मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, इधर प्यार मिला, तो फिर मेरा फोकस था कि यहाँ देखो मैं इज्जत से घर बैठ के अर्न भी कर रही हूँ। हाँ, मुझे शूट के लिए जाना नहीं पड़ रहा, आना नहीं पड़ रहा, और सुबह 10 बजे से जाके रात 10 बजे तक शूट नहीं करना पड़ रहा, और अपनी उस बारी का इंतजार नहीं करना पड़ रहा कि अगर कोई बड़ा एक्टर आएगा, हाँ, वो अपना शॉट करवाएगा, फिर हमारी बारी आएगी तो फिर जाकर वो सब चीज़ें कंप्लीट होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम अभी जो मौजूदा दौर में एक्ट्रेसेस की बात करें या सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, अभी आपकी कौन फेवरेट है जिनको आप देखती हैं बहुत ज़्यादा? मैं मिक्स ही है, सबको देखती हूँ। अपनी फेवरेट मैं खुद हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा खुद काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, क्यों मेरी कोशिश होती है कि कॉमेडी भी अगर मैं कर रही हूँ तो उसमें कोई ना कोई छोटा सा मैसेज छुपाओ। हाँ। और होता है अक्सर वीडियोस में मेरी, और फिर बीच में मैं कभी कभी इमोशनल का भी तड़का देती हूँ कि जो तो रियल लाइफ में इमोशनल ज़्यादा हैं, कॉमेडियन ज़्यादा हैं, या रियल लाइफ में मैं हंसती खेलती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, फील भी करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, वो हर चीज़ फील करता है। बाकी मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स या सर्कल, या जब हम सोशल मीडिया पे भी आपस में काम करते हैं तो वो सब लोगों से मेरा बड़ा प्यार और मजाक ताल्लुक अच्छा, और सब खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहती हैं मैम? आगे इससे आगे बस अभी तो फिलहाल यही काम करूंगी, इससे आगे बस अल्लाह जो है अब जो फेमस हो रहा है, जिसको सोशल मीडिया पे अच्छा काम मिल रहा है ना, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। आप तो नहीं ऐसा कर रहे? नहीं, मेरा भी इरादा है। हाँ। मेरा भी इरादा है,
लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है ट्रैवलिंग का, कि मैंने घूमना फिरना है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, मुझे लगता है किसी भी आपको उम्र के हिस्से में जाके एहसास हो जाए ना, इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं। बिल्कुल, देखिए सारी ज़िंदगी बंदा काम करता है, मेहनत करता है, घर और को अपने पे नहीं लगाता। हाँ, और अपने सबसे बड़ी बात कि अब माशाल्लाह मेरा एक बेटा है, सिंगल पेरेंट, मैंने उसको पाला है। हाँ। तो अब वो अपने पाँव पे खड़ा है, उसकी रिसेंटली मैंने शादी की है, अब मैं इजी हूँ। अब मैं कहती हूँ मेरी सारी जिम्मेदारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, अब मैंने अपने खुद को टाइम देना है। तो खुद नहीं सोचा आप कभी दोबारा से नहीं, कोई अच्छा पार्टनर अगर मिल जाए? नहीं, अब फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन है और काम में इतनी ज़्यादा बिजी है, आप यकीन करें कि मुझे जो है कि कभी मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ ना, तो आर्टिस्ट कोई बताएगा ना कि यार वो फिल्म बड़ी अच्छी है, देखना। हम लोगों ने जब देखनी होती है, हमारी नज़र और होती है देखने हमारी की। नज़र हाँ। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, और होती है उसमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अब वो ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि मैं फ़िल्म देखूं, लेकिन वो मेरा सोने का थोड़ा सा टाइम बचता है मेरे पास जो, तो मैं उसमें भी ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो सारा दिन काम करती हूँ, फिर उसके बाद 4 दिन मैं काम करके इतने वीडियोस हो जाते हैं कि उसकी एडिटिंग में मैं खुद करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बल्कि सोशल मीडिया से मैंने बड़ा कुछ सीखा है और बड़ा कुछ पाया है, हासिल किया है। वो इस तरह के, जब मैं आई थी मुझे ना वीडियोस बनाने आते थे ना, हम लोग आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन सारे, हाँ, हर चीज़ हमारे हर provide चीज़ होती थी। प्रोवाइड होती थी। अब जब मैंने बनाने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता सीखा, तो अब मुझे प्रॉब्लम होती थी। पहले मैं लिप सिंक पे करती थी, फिर मैंने कहा यार नहीं, अपना कुछ करना अपना चाहिए, कुछ हाँ। करना। तो जब सीखते 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 एक दिन ना, वो बच्चे हैं मेरे साथ प्रोडक्शन के, वो काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह मज़र आई के इधर उधर फ़िज़ा अली के साथ काम करते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि शहीर यार मुझे कोई ना बेटा दे, एडिटर दो, मैंने अब यूट्यूब का काम शुरू करना है, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उसने कहा मेरी बात सुने आपा, हमने कभी कहीं, आप भी कभी कहीं शूट कर रही हो, कभी कहीं होती हैं, कभी कहीं, तो किसी की मोहताजगी, आप सेटिस्फाई भी नहीं होंगी किसी से करवा हाँ, के। ये जो वाला चीज़ शॉट आपने लगाना बनाई था, है, मैंने ये नहीं काटना, ये चाहता काटना चाहिए नहीं था, या इसका ये मैंने बनाया था। तो उसने कहा थोड़ी से आप सीख लें। वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एडोब प्रीमियर की प्रोफेशनल एडिटर भी बन गई। मैं वो मेरा ख्वाब है अभी तक कि एडोब पे बैठ के मैं वो जो एडिटिंग कर सकूं। आप कहते हैं सीखना किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, आप तो यंग है अभी। इल्म किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं, और ये सब कुछ शौक से होता है, और मुझे शौक था, मैंने सीखा आज भी। और वाकई मैं अपने वीडियोस खुद एडिट ना करूं तो मुझे मज़ा नहीं आता, तसल्ली नहीं आती। शौक का वैसे भी इवन कोई मोल नहीं। मैं कभी एडिटर्स को दूं भी तो उनको मैं ना साउंड की तरफ से गलतियां निकाल रही होती हूँ कि यहाँ पे सही नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे कहते होंगे आप खुद ही कर ले। मैम लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी अपने चाहने वालों को, उन ख़वातीन को जो घर में बैठी हुई हैं, वो जो कुछ नहीं कर रही हैं, या उनको लगता है कि शायद अब टाइम गुजर गया है? नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं गुजरता। देखें, जितनी ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैं ये समझाना चाहूँगी कि अगर आप सामने कैमरे के नहीं आ सकती, ना आए। कैमरे के बैक पे भी बहुत सारा काम होता है, आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकती हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन को या बच्चे संभालने हैं, या खामन को देखना है, हस्बैंड को देखना है, या उसके ऊपर नज़र रखनी है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और ख़ुद टेंशन में कि जी कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। और मैंने बड़ी ख़वातीन देखी हैं जो घर बैठ के अर्निंग कर रही हैं, और मेरा ख़्याल है कि आजकल के दौर में ख़वातीन को भी काम करना चाहिए। जितनी महंगाई हो गई है, घर के हर फर्द को काम करे तो आजकल गुजारा है। बिल्कुल इस तरह तो से इसलिए काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है। आपको नहीं आता, आप सीखें। यूट्यूब पे हर चीज़ मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी मेरी मिसालें देते हैं, कहते हैं सना आपा को देखो, मुझे आपा वाली रिस्पेक्ट सोशल मीडिया पे आके मिली, बच्चे से बड़े सबकी आपा, सबकी आपा। मुझे तो जुनैद सलीम साहब भी आपा कहने लग पड़े थे। उनको सोचना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, वो कहते थे तुम इतनी इस आपा नाम से मशहूर हो गई हो, ये माइंड ना करना। वो मुझे कह देते थे पहले प्रोग्राम जब मैं करती थी उनके साथ,
नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सना जी। बहुत you आपकी so अच्छी और much. चार्मिंग पर्सनालिटी है, इस तरह से ही आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करती रहें और सबको हंसाती रहें। थैंक यू सो मच आपका you हमारे so प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, बहुत एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हम लोग हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन की तकसीम कर दिया है कि अगर कोई इस शोबे से वाबस्ता है तो मतलब कि वो इतना इज्जत के काबिल नहीं है। अगर इस शोबे से वाबस्ता है तो उसको ज़्यादा इज्जत दी जाए। तो ये हम पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी अपना काम कर रहा है तो अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो खामोश रहें, अपनी ज़ुबानें भी अपने पास रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।